दोस्तों एक्सआरपी कॉइन के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। वो किस साइड हमें देखने को मिलेगा, कैसे हमें उसको ट्रेड करना है, आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ ही बात करेंगे एक्सआरपी के केस के बारे में कि उसको लेके क्या अपडेट है एंड क्या रिपल और एक्सआरपी सेम है या फिर दोनों अलग अलग यहाँ पे कंपनी है। एंड बेसिकली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक्सआरपी को लेकर, रिपल को लेकर, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी चीजें आपको ये सिखा के जाएगी। एंड डेफिनेटली अगर आप एक्सआरपी के अंदर इन्वेस्ट करते हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कमेंट्स के अंदर एक बार मुझे बता देना, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप में से कितने लोग उस टाइम पे एक्सआरपी के अंदर इन्वेस्ट करे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि एक्सआरपी बेसिकली है क्या एंड इसका यूज केस यहाँ पे क्या रहता है। तो आप लोग जैसे कि जानते हो कि एक्सआरपी काफी पुराना एक प्रोजेक्ट है एंड काफी अच्छे से ये वर्क करता है। हर बार आपको टॉप 10 के अंदर ये देखने को मिलेगा और पिछली कुछ बेयर मार्केट भी इसने यहाँ पे फेस करी है, वहां पे भी उसके बाद भी इसका प्राइस जीरो नहीं हुआ था बेयर मार्केट के अंदर, वहां से गुजर के ये आ चुका है। उसके अलावा अगर हम बात करें एक्सआरपी और रिपल के अंदर क्या डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि रिपल और एक्सआरपी दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिपल एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, जिसने यहाँ पे एक्सआरपी को बनाया था। कब बनाया था? 2012 के अंदर बेसिकली एक्सआरपी को रिपल की तरफ से यहाँ पे बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे 2020 के अंदर दिसंबर के अंदर यहाँ पे इसके ऊपर एक केस होता है, जो केस करता है कौन? एसईसी। एसईसी कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। ये केस बेसिकली क्यों करता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, दो सेक्शन के अंतर्गत ये यहाँ पे केस करता है। एक सेक्शन 5A एंड एक सेक्शन जो था वो है 5C, जहां पे ये माना जाता है कि रिपल ने यहाँ पे, रिपल लैब जो कंपनी है, उन्होंने एक्सआरपी के टोकन जो होल्ड करते थे वो काफी भारी मात्रा में, उसको यहाँ पे सेल करा था एक कैपिटल रेस करने के लिए, यहाँ पे जिसकी जो वॉट थी वो लगभग यहाँ पे 1.3 बिलियन थी, जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट होता है। तो इसके अगेंस्ट एसईसी ने एक बेसिकली लॉ सूट, एक यहाँ पे केस फाइल करा रिपल लैब्स के अगेंस्ट, जो अभी तक यहाँ पे चल रहा है, जिसका रिजल्ट काफी टाइम से हम वेट कर रहे हैं और जितने लोग भी इन्वेस्टेड है इसके अंदर वो भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें एक्सआरपी की टोटल सप्लाई की, आपको समझ में आ गया होगा कि रिपल एक अलग कंपनी है और एक्सआरपी उसके द्वारा बनाया गया एक क्रिप्टो करेंसी है। तो एक्सआरपी की अगर आप अभी की सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे जो इस टाइम मार्केट के अंदर है वो यहाँ पे सिर्फ 50% है, बाकी 50% अभी इसकी लॉक्ड है। इसकी टोटल सप्लाई जो है अगर आप देखोगे तो आपको 100 बिलियन की देखने को मिलेगी, जिसमें से 50 बिलियन इस टाइम पे टोकन्स है जो आप यहाँ पे खरीद सकते हो पब्लिक के लिए। तो अगर ये बाकी बची हुई सप्लाई जब भी मार्केट के अंदर हेल्थ करके आना स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें जो इसका प्राइस है उसके अंदर फ्लक्चुएशन वहां पे देखने को मिल सकती हैं। तो ये एक जो मेजर फैक्टर मुझे लगता है वो इसका नेगेटिव दिखता है यहाँ पे इस समय पे। उसके अलावा हम पॉजिटिविटी देखें, किसको लेके पॉजिटिव चीज लिए, तो पहली चीज तो ये कि हमेशा ये टॉप 10 के अंदर यहाँ पे बना रहा है। बहुत ही कम चांसेस ऐसे गए हैं जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कि टॉप 10 से बाहर हमें एक्सआरपी का यहाँ पे प्राइस देखने को मिला या एक्सआरपी कॉइन मार्केट कैप पे देखने को मिला है। यानी कि अच्छे खासे इन्वेस्टर जो इसके अंदर हैं वो लगातार इसको होल्ड करते हैं, या फिर इसको अगर ट्रेड भी कर रहे हैं तो वो होल्डिंग इसकी जरूर वहां पे करते हैं। उसके अलावा दूसरी जो चीज हमें एक्सआरपी के अंदर देखने को मिली है वो ये कि इतना बड़ा केस होने के बाद भी, जो रिपल के ऊपर केस हुआ उसके बाद भी एक्सआरपी के ऊपर इतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ नहीं दिखा। हालांकि अभी जो केस को लेके जो न्यूज आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि केस यहाँ पे चांसेस हाई है कि रिपल यानी कि जो कंपनी है जिसने एक्सआरपी को बनाया था वो यहाँ पे केस को जीत जाए। एंड अगर केस जीतती है तो डेफिनेटली एक्सआरपी के अंदर हमें काफी बड़ा पंप देखने को मिल सकता है और एक अच्छा प्रॉफिट हम बना सकते हैं। बट वहीं अगर ये केस लंबा चलता है या केस हार जाती है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी डेफिनेटली हमें पड़ता हुआ दिखेगा एक्सआरपी के ऊपर, यानी कि जिसका रिपल के ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा तो एक्सआरपी के ऊपर भी हमें इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख जाएगा। उसके अलावा बात करें रिपल की, तो रिपल ने ऑलरेडी काफी कंपनीज यहाँ पे के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है, ऐसे नहीं सिर्फ एक्सआरपी के लिए करा हुआ है, तो उन कंपनीज के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। बाकी अगर आप देखोगे इसका यूज केस क्या है एक्सआरपी का, तो काफी मल्टीपल यूज केसेस हैं जो आप चाहो तो यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो कॉइन मार्केट कैप पे, जहाँ पे आपको यूनिक चीजें जो देखने को मिलेंगी। डीफाई के अंदर इसका यूज हो और एनएफटीज के अंदर भी इसका यूज है। साथ ही साथ जो एक पेमेंट गेटवे होता है वहां पे भी इसका यूज करा जाता है। माइक्रो पेमेंट्स जो होती हैं वहां पे भी एक्सआरपी को यूज करा जाता है। तो ये एक एक्सआरपी का या फिर रिपल का ओवरव्यू था दोनों ही कंपनीज का, जो मैंने आपके साथ शेयर करा। अब मेन सवाल ये आता है, क्या यहाँ से एक्सआरपी रिकवर कर सकता है या फिर एक्सआरपी को हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मुझे पर्सनली लगता है अगर आप एक्सआरपी को बाय कर रहे हो तो मस्ट एक जो स्टॉप लॉस होता है वो आप जरूर यूज करो, क्योंकि अगर आपको ये प्रॉफिट देता है तो काफी बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा अगर ये यहाँ पे केस जीत जाता तो। लेकिन वहीं अगर ये केस बाई चांस हारते हैं तो आपका कोई बड़ा लॉस ना हो, क्योंकि क्रैश करने पाया तो बहुत बुरी तरह से क्रैश हो सकता है, इसलिए आपका एक मस्ट स्टॉप लॉस यूज करना
जरूरी है। किस तरीके से बाइंग सेलिंग करनी है हम उसको समझेंगे, बट उसके अलावा अगर आप न्यूज के ऊपर थोड़ा फोकस करोगे तो एक तो पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है कि रिपल केस यहाँ पे जीत सकता है। दूसरी पॉजिटिव न्यूज हमें ये देखने को मिल रही है जो वेल्स हैं वो लगातार एक्युमुलेशन कर रही है एक्सआरपी को, यानी कि लगातार बाइंग कर रही है। तो ये दोनों चीज मिलकर जो है एक पॉजिटिव व्यू बनाती है यहाँ पे फंडामेंटली, बट मैं फंडामेंटली ज्यादा बिलीव नहीं करता, मैंने आपसे पहले भी बोला है। तो हम टेक्निकली अब देखते हैं किस तरीके से एक्सआरपी को यहाँ पे बाय करा जा सकता है। तो अगर आप 4 आवर चार्ट खोल के देखोगे, आप 4 आवर चार्ट के अंदर नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा एक ट्रेंड लाइन है जहां पे प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे देखो प्राइस गया, प्राइस ने रिजेक्शन लिया, रेड कैंडल बन गई। यहाँ पे भी प्राइस ने रिजेक्शन लिया, 2 बार रेड कैंडल बन गई और तीसरी बार भी रिजेक्शन प्राइस ले चुका है। अब देखो 3 बार टेस्ट हो चुकी है ट्रेंड लाइन जो अपने ड्रॉ करी है। अब चांसेस हाई रहेंगे अगर इस बार प्राइस जाता है इसके पास तो इसको ब्रेक कर दे। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग बनाता है। काफी लोग अब ये कैंडल समझ में नहीं आती कि 4 आवर कैंडल अगर मैं बोल रहा हूँ तो किस तरीके से बनेगी। देखो अगर यहाँ पे सिंपल सी जैसे ये कैंडल बनी, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं इसको जूम आउट करके देखूं तो ये कैंडल बनी है। ये जो कैंडल बनी है ये जो अभी 4 घंटे चल रहे हैं उसकी कैंडल है। पिछले 4 घंटे की कैंडल ये थी और उससे पिछले 4 घंटे की कैंडल यही थी। और अगर मैं यहाँ पे ऊपर टाइम फ्रेम चेंज कर दूं, 1 आवर कर दूं, तो वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे जो कैंडल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी वो 1 आवर के आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ और 1 आवर की कैंडल आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप अब कैंडल देखोगे तो आपको ये 1 आवर की कैंडल्स देखने को मिलेंगी। यानी कि ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये अभी पिछले 1 घंटे की है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये उसके पिछले जो 1 घंटा था उसकी है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो वो उसके पिछले जो 1 घंटा था उसकी है। तो इस तरीके से ये चीज यहाँ पे वर्क करती है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 आवर कैंडल इसके ऊपर क्लोज होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये लेवल एक मान लेता हूँ कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, एक छोटा सा हमारे पास सपोर्ट लेवल था और ये टूटा। तो यहाँ पे कैसे टूटा ये देखो, यहाँ पे जो 1 आवर कैंडल बनी है बेसिकली, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको रिमूव करूँ तो ये कैंडल हमारे 1 आवर जो बनी है वो इसके नीचे बनी है। ये वाली कैंडल देखो, ये हमारे पास सपोर्ट था, अब 1 आवर कैंडल इसके नीचे यहाँ पे बन गई है, ये क्लोजिंग हो गई। तो इसको हम मानेंगे क्या कि 1 आवर कैंडल इस लेवल के यहाँ पे नीचे बन चुकी है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाहता कि किस तरीके से 1 आवर कैंडल क्लोज होती है। अब बात करते हैं रिपल के अंदर मूवमेंट क्या देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको बताया अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है रिपल की, जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन अभी दिखाई थी 4 आवर चार्ट के अंदर, तो हम एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं ये वाली ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे शो करके दिखाऊं तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनेगी। ट्रेंड लाइन पे जाके सिंपल सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। अगर ये ब्रेक होती है तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं, सिंपल सा बाय ले सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही 4 आवर कैंडल बनती है यहाँ पे तो हम बाय ले सकते हैं और एक स्टॉप लॉस के साथ लेना है, इसके जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके अलावा अगर आप बाय लेना चाहते हो यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर और देख के, तो आप 1 आवर चार्ट की तरफ भी जा सकते हो। 1 आवर चार्ट के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है वो 2 ये लेवल है जो मैंने यहाँ पे मार्क करे हुए हैं। आप जूम आउट करके देख सकते हो, ब्लू लाइन से जो मार्क है, ब्लू लाइन जो आपको यहाँ पे दिख रही है वो सपोर्ट लेवल है जहाँ पे 0.38398 के आसपास ये लेवल है और एक ही लेवल ये है जहां पे आप बाइंग करने का, एक्युमुलेशन करने का देख सकते हो। उसके अलावा ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है रेड कलर से, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे लेवल्स है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ लेवल्स है जहां पे आप ट्रेड इसके अंदर कर सकते हो देखते हुए। होपफुली काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रही होगी, आपको एक आइडिया मिल गया होगा, ओवरव्यू मिल गया होगा कि बाइंग करनी है नहीं करनी है। मैं पर्सनली तभी बाइंग करूंगा जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करेगा, अदरवाइज मैं उसके अलावा बाइंग यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो आज की वीडियो में यही अपडेट था एक्सआरपी को लेकर। आई होप आपको चीजें यहाँ पे सीखने को मिली होंगी। और आपको ये चीज नहीं पता थी कि एक्सआरपी रिपल एक नहीं है, वो अलग कंपनी है, तो कमेंट्स के अंदर एक बार जरूर बताइएगा।